गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटा देखो कल हमने एक्सरसाइज 7.7 कंप्लीट किया था। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 7.8। ठीक है, तो इसमें हमारे पास दो फंक्शन गिवन है। मान लो जैसे कोई फंक्शन है, एक तो है f फंक्शन आल्सो फंक्शन ऑफ x और एक g फंक्शन है x का। मान लो y इज द फंक्शन ऑफ phi x, ठीक है, और एक फंक्शन है z। या आप ये देख लीजिए, देखो u मान लो कोई फंक्शन है phi ऑफ x का, v फंक्शन है psi ऑफ x, और मेरे को निकालना है dy बाय du बाय dv। तो हम क्या करेंगे, du बाय dx अपॉन में dv बाय dx। कहने का मतलब u and v are two function of x, then find du by dv। तो इसका मतलब क्या होगा, du by dx अपॉन में dv by dx। इसमें ये वाला कांसेप्ट लगा के चलेंगे। देखो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, डिफरेंशिएट। तो फर्स्ट पार्ट में बोल रहे हैं कि x स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू x क्यूब। कहने का मतलब है कि इसमें बोल रहे हैं कि डिफरेंशिएट करना है हमारे को x स्क्वायर का विद रिस्पेक्ट टू x क्यूब। तो देखो इसमें हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन, लेट u इक्वल टू x स्क्वायर एंड v इक्वल टू मैंने मान लिया x क्यूब। अगर बात सोचे, देखो x स्क्वायर की जगह u मान लिया मैंने और x क्यूब की जगह पे मैंने v मान लिया। मेरे को डायरेक्टली करना है x स्क्वायर का विद रिस्पेक्ट टू x क्यूब। तो दैट मींस u फंक्शन का डेरिवेटिव करना है मेरे को विद रिस्पेक्ट टू v। इट मींस मेरे को फाइंड आउट करना है du अपॉन dv। क्योंकि मैंने x की जगह u माना है, x क्यूब को v माना है, तो अकॉर्डिंग टू लैंग्वेज u विद रिस्पेक्ट टू v। तो इसका मतलब आपको निकालना है du बाय dv। तो देखो अब इसका डेरिवेटिव हम करेंगे विद रिस्पेक्ट टू, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो du अपॉन dx इक्वल टू 2x। अब मैं इसका भी करूंगा डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो एंड dv बाय dx जो आएगा वो मेरे पास 3x स्क्वायर आ गया। अब मैं कहूंगा नाउ du अपॉन dv इक्वल टू du बाय dx अपॉन dv बाय dx। तो du बाय dv, अब du बाय dx की वैल्यू 2x, इसकी वैल्यू 3x स्क्वायर, 8x से 1x कैंसिल आउट हो गया। तो दैट इंप्लाइज du बाय dv इक्वल टू 2 बाय 3x। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। तो बेटा इसमें आपको दो फंक्शन गिवन थे। देखो ये u मान लिया मैंने, ये v, तो मेरे को डेरिवेटिव करना है इसका मतलब du बाय dv। तो मैंने क्या किया, पहले u फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू इसका du बाय dx, फिर v फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू dv बाय dx। तो du बाय dv इक्वल टू du अपॉन dx अपॉन में dv बाय dx। ठीक है, अब हम बात करें इसके पार्ट नंबर सेकंड पर। ठीक है, सेकंड में बोल रहे हैं कि रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 विद रिस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर क्यूब रूट। तो देखो ये क्यूब रूट को डिनोट कर रहे हैं, तो इसमें मान लेंगे लेट u इक्वल टू रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 और v इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर 1/3। क्यूब रूट होता है बेटा 1/3, फोर्थ रूट होता है 1/4, फिफ्थ रूट होता है 1/5, स्क्वायर होता है 1/2। तो हम इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे, तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, u का करेंगे du बाय dx, रूट वाले फंक्शन का 1/2 रूट x स्क्वायर प्लस 1 d बाय dx अंदर वाले फंक्शन का। अब du बाय dx, देखो x स्क्वायर का होगा 2x और 1 का 0, तो ये आ गया 2x अपॉन 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। 2 से मेरा 2 कैंसिल हो गया, तो du बाय dx x अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब हम करेंगे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। यहां भी v का हो गया dv बाय dx, देखो पावर आगे उतारेंगे 1/3, एक पावर कम, x स्क्वायर प्लस 1 की पावर 1/3 माइनस 1 d बाय dx x स्क्वायर प्लस 1। तो dv बाय dx 1/3 x स्क्वायर प्लस 1 की पावर माइनस 2/3, इसका हो गया 2x। तो dv अपॉन dx इक्वल टू ये हो गया 2x
अपॉन में 3, ये माइनस की पावर है, नीचे आएगी तो प्लस की पावर 2/3। तो ये तो मेरे पास आ गया dv/dx। ठीक है, अब हमको फाइंड आउट करना है du/dv। तो नाउ du/dv इक्वल टू du/dx अपॉन में dv/dx। तो दैट इंप्लाइज du/dv इक्वल टू du/dx की वैल्यू हो गई x अपॉन √x²+1, यहां से होगा 2x अपॉन 3 इंटू x²+1 की पावर 2/3। तो दैट इंप्लाइज du/dv। देखो x से मेरा एक x कैंसिल हो गया, ये पावर ऊपर आएगी, देखो ये होगी 3 टाइम्स x²+1 की पावर 2/3 और ये वैल्यू होगी 2 टाइम्स x²+1 की पावर 1/2। तो du/dv इक्वल टू 3/2 ब्रैकेट, देखो 2/3 ये 1/2, तो 2/3 में से 1/2 को हटाएंगे, ऐसे मेरा 6 आएगा, 3 2 2 4 4 3, तो 1/6। तो ये वैल्यू आ गई x²+1 की पावर 1/6 which is the required answer। सॉरी बेटा, स्टेटमेंट में मिस्टेक हो गई है, इसको दोबारा करेंगे बेटा। रुको, यहां पर बेटा x³ है, सॉरी, तो यहां पर x³ है, तो यहां पर x³, यहां पर x³ और इसको हो जाएगा 3x², सॉरी, और यहां पर 2 से 2 कैंसिल आउट नहीं होगा, तो ये आ गया मेरा du/dx। ठीक है, तो du/dx मेरा ये हो गया, तो du/dv ये हो गया 3x² अपॉन में √x², सॉरी x³+1, और dv/dx, dv की वैल्यू मेरे पास आ गई 2x अपॉन 3 टाइम्स x²+1 की पावर 2/3। ठीक है, अब ये 3 ऊपर चला जाएगा, तो ये मेरे पास वैल्यू आ गई 3 3 जा, ये ऊपर जाएगा, 3 3 जा 9x² इंटू x²+1 की पावर 2/3 अपॉन में 2x इंटू x³+1 का स्क्वायर रूट। ठीक है, तो ये 2 इसके साथ रहेगा, ये 2 2 या 4 हो जाएगा यहां से, ये हमारे पास है, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है सर, अब इसका जो थर्ड पार्ट है उसमें u/v लगाना है, वो आपको खुद करना है। ठीक है, अब हम बात करें क्वेश्चन नंबर 2 पे। थर्ड पार्ट में आपको कोसाइन रूल लगाना है, तो वो आपको खुद करना है। तो जैसे क्वेश्चन आप अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, डिफरेंशिएट। देखो फर्स्ट पार्ट ये कह रहे कि sin x² विद रिस्पेक्ट टू x²। तो देखो सॉल्यूशन, लेट u इक्वल टू sin x² और v इक्वल टू x²। तो हम करेंगे du/, देखो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो du/dx इक्वल टू, देखो sin x² हो गया cos x², फिर d/dx x² का du/dx, ये हो गया cos x² और x² का डेरिवेटिव हो गया 2x, तो du/dx इक्वल टू 2x इंटू cos x²। ठीक है, ये तो हो गया du/dx। डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो v का लिखेंगे हम dv/dx, x² हो गया 2x। ठीक है, तो नाउ अब हम निकालेंगे du/dv इक्वल टू du/dx अपॉन dv/dx। अब du/dx की जो वैल्यू है, देखो du/dv वो है 2x cos x² और dy/dx की वैल्यू है 2x, 2x से 2x कैंसिल आउट, तो दैट इंप्लाइज
du बाई dv इक्वल टू cos x स्क्वायर। ठीक है, तो मेरे पास du बाई dv आ गया cos x स्क्वायर। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। पर बिल्कुल सिंपल कंसेप्ट है, सभी क्वेश्चनों में एक जैसा ही कंसेप्ट लगाना है, कोई चेंज नहीं करना है। देखो वो u और वो v नजर है। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। देखो क्वेश्चन सॉल्यूशन सेकंड पार्ट का, इसमें बोल रहे हैं कि tan स्क्वायर x निकाल फोल्डर को। tan स्क्वायर x विद रिस्पेक्ट टू सेकंड स्क्वायर x स्क्वायर, सेकंड स्क्वायर x स्क्वायर। देखो लेट u इक्वल टू tan स्क्वायर x और v इक्वल टू सेकंड स्क्वायर x स्क्वायर। अब हम करेंगे सबसे पहले u फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। u का हो गया du बाई dx। देखो tan स्क्वायर पहले पावर है तो पावर उतरेगी 2 tan x। अब d बाई dx फंक्शन का, तो du बाई में dx इक्वल टू 2 tan x और tan x का नेगेटिव हो जाएगा सेकंड स्क्वायर x। अब बात करेंगे dv बाई dx के लिए, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x dv बाई dx। फिर से बात बता रहे फंक्शन के 2 सेकंड x स्क्वायर d बाई dx सेकंड x स्क्वायर का। तो बेटा रूल वही है, पावर फंक्शन एंगल। देखो अब तक हमने पावर को सोल्व किया, अब इसके एंगल को सोल्व करेंगे। dv बाई dx 2 सेकंड x स्क्वायर सेकंड x स्क्वायर का डेरिवेटिव सेकंड x स्क्वायर इनटू tan x स्क्वायर। अब d बाई dx x स्क्वायर का, तो dv बाई dx इक्वल टू 2 सेकंड स्क्वायर x स्क्वायर इनटू tan x स्क्वायर और x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x। तो dv बाई dx इक्वल टू 4x सेकंड स्क्वायर x स्क्वायर इनटू tan x स्क्वायर। तो नाउ du बाई dv इक्वल टू du बाई dx अपॉन dv बाई dx। ठीक है, तो du बाई में dv, du बाई dv। अब du बाई dx की वैल्यू कितनी है मेरे पास 2 tan x सेकंड स्क्वायर x, 4x सेकंड स्क्वायर x स्क्वायर इनटू tan x स्क्वायर। 2 2 जा 4, बस ये कट जाएगा। पर कोई भी नहीं करेगा क्योंकि दोनों के फंक्शंस के एंगल डिफरेंस है। यहाँ पर x एक्स एंगल चल रहा है, नीचे x स्क्वायर और x स्क्वायर एंगल चल रहा है, तो इसलिए दोनों आपस में कैंसिल आउट नहीं होंगे। तो आंसर आ गया tan x इनटू सेकंड स्क्वायर अपॉन में 2x सेकंड स्क्वायर x स्क्वायर और tan x स्क्वायर। तो ये था मेरे पास सेकंड का सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट बेटा आपको खुद करना सिंपल। देखो पहले साइन स्क्वायर का करेंगे, u मानेंगे, तो उसका क्या होगा 2 sin x, फिर sin x हो जाएगा cos x। v हमारे पास है e की पावर cos x एक्सपोनेंशियल, e की पावर cos x का e की पावर cos x, फिर d बाई dx cos x का cos x हो जाएगा माइनस sin x। थोड़ा स्टार्ट करें क्वेश्चन नंबर थर्ड। दो क्वेश्चन नंबर थर्ड में हम क्या रखे, देखो ध्यान से सुनो। क्वेश्चन नंबर थर्ड, डिफरेंशिएट। डिफरेंशिएट देखो फर्स्ट पार्ट में दे रखे हैं कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर with respect to tan inverse
3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। ठीक है, सॉल्यूशन लेट u इक्वल टू cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। v इक्वल टू tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन में 1 माइनस 3x स्क्वायर। पर तो हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूले पढ़े हैं, 2 tan इनवर्स x का, एक तो tan की फॉर्म में tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, sin की फॉर्म में 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला था sin इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और cos की फॉर्म में था cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसका मतलब ये जो हमारे पास बन गई है किसकी इक्वल होगा, डायरेक्ट 2 tan इनवर्स x के इक्वल। सेकंड चैप्टर में मैंने आपको लिखा है, ध्यान से देख लेना पेपर वापस। और और v ये मेरे पास है 3 tan इनवर्स x का, tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन में 1 माइनस 3x स्क्वायर। देखो अगर आपको ऐसे नहीं करना तो आप इसको tan में पुट कर सकते हो x स्क्वायर को, ठीक है, उसके हिसाब से हो जाएगा बेटा ये क्वेश्चन आपका। ठीक है, तो ये अंदर बन जाएगा 1 बाय tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो ये फॉर्मूला बनेगा tan cos 2 थीटा का, cos से cos कैंसिल, तो वैल्यू लगेगी 2 थीटा और थीटा की वैल्यू हो जाएगी tan इनवर्स है, सेम है दिस। तो इसको मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं 3 tan इनवर्स x। ठीक है, अब हम करेंगे इसका डेरिवेटिव, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, u का डेरिवेटिव हो गया du बाय में dx, tan इनवर्स x का 2 into 1 प्लस x स्क्वायर हो गया, और यहां पर डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, v का डेरिवेटिव dv बाय dx, 3 एज इट इज, tan इनवर्स x का फिर से डेरिवेटिव 1 बाय 1 प्लस x स्क्वायर। तो यहां से dv बाय dx मेरे पास आ गया 3 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और du बाई dx मेरे पास आ गया 2 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो नाउ du बाई में dv इक्वल टू du बाई dx अपॉन में dv बाई dx। तो यहां वैल्यू पुट कर देंगे, देखो du बाई dx की वैल्यू 2 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर और इसकी वैल्यू 3 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये दोनों आपस में कैंसिल। तो दैट इंप्लाइज du by dv equal to 2 by 3 which is the required answer। तो मेरे पास जो du by dv आया वो एक कांस्टेंट वैल्यू आई, और उसका वैल्यू कितनी है मेरे पास 2 by 3। तो ये था मेरे पास फर्स्ट पार्ट। अब हम कर लेंगे थर्ड का सेकंड पार्ट, पर थर्ड का सेकंड पार्ट आप खुद कर लेना। u मेरे पास है tan इनवर्स रूट 1 बाय cos x अपॉन 1 प्लस cos x, इसके फॉर्मूला लगा देना। 1 बाय cos x का फॉर्मूला होता है 2 sin स्क्वायर x बाय 2, और नीचे 2 cos स्क्वायर x बाय 2, 2 से 2 कट जाएगा, sin स्क्वायर बाय cos स्क्वायर बन जाएगा tan स्क्वायर, तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट x बाय 2 मिल जाएगा, उसका डेरिवेटिव 1 बाय 2 और फिर tan x कर लेगा v मान के। अब आपको कर रहा हूं थर्ड का। बट इसे जितने भी क्वेश्चन है इन सब का डेरिवेटिव आप पीछे कर चुके हैं। देखो थर्ड पार्ट, इसमें बोल रहे सेकेंड इनवर्स 1 बाय 2x स्क्वायर माइनस 1 विद रिस्पेक्ट टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। तो देखो लेट u इक्वल टू सेकेंड इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1 बाय 2x स्क्वायर माइनस 1, और v इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। तो बेटा ये जो मेरे पास बन गया, ये बन गया 3 साइन इनवर्स x का फॉर्मूला। अगर हम x को यहां पर साइन थीटा पुट करेंगे तो ये बन जाएगा 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, विच इज द फॉर्मूला ऑफ साइन क्यूब थीटा, सॉरी साइन 3 थीटा। साइन से मेरा साइन कैंसिल आउट, वैल्यू लगी 3 थीटा, थीटा को मैंने साइन इनवर्स x माना था, तो वहां से थीटा की वैल्यू पुट करके मेरे पास बन गया 3 साइन इनवर्स x। अच्छा ये भी अगर बात करें तो अगर मैं इसको लिखता हूं तो ये मेरे पास देखो अगर सेकेंड है, अगर मैं इसको cos में कन्वर्ट करता हूं तो ये बन जाएगा cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। क्योंकि मैंने कहा था कभी भी इनवर्स में अगर अपोजिट करेंगे तो एंगल रेसिप्रोकल हो जाएगा। सेकेंड इनवर्स का हो गया cos इनवर्स, और एंगल हो गया 1/2x स्क्वायर माइनस 1 से 2x स्क्वायर माइनस 1।
और ये जो फॉर्मूला है बेटा, ये मेरे पास फॉर्मूला है, क्या कहते हैं, ये मेरे पास फॉर्मूला है cos इनवर्स x का। देखो अगर आपको नहीं है, अगर आपको चेकआउट कर देखो, पुट मैंने कर दिया x को cos थीटा, तो u इक्वल टू बन गया cos इनवर्स 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये हमने पढ़ चुके हैं बेटा, cos 2 थीटा का फॉर्मूला है। cos से मेरा cos कैंसिल आउट, वैल्यू रहेगी 2 थीटा, तो थीटा की वैल्यू होगी यहां से cos इनवर्स x। देखो ये फॉर्मूला बन गया 2 cos इनवर्स x का। तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो du बाय में dx, 2 एज इट इज, इसको हो गया -1 बाय रूट 1 माइनस x स्क्वायर। तो मेरे पास बन गया -2 बाय रूट 1 माइनस x स्क्वायर। अब डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x यहां करेंगे, तो dv बाय dx इक्वल टू 3 एट इज sin x का 1 बाय रूट 1 माइनस x स्क्वायर, तो वैल्यू आ गई 3 बाय रूट 1 माइनस x स्क्वायर। नाउ du बाय dv इक्वल टू du बाय dx अपॉन में dv बाय dx, तो du बाय dx की वैल्यू होगी मेरे पास -2 बाय रूट 1 माइनस x स्क्वायर, 3 बाय रूट 1 माइनस x स्क्वायर, ये दोनों कैंसिल आउट, तो दैट इम्प्लाई du बाय dv -2 बाय 3, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। इसलिए वो आ गई -2 बाय 3। ठीक है बेटा, अब इसके बाद हम देखो बात करते हैं पार्ट नंबर 4 पे। ठीक है, देखो पार्ट नंबर 4 क्या कह रहे हैं, ध्यान से देखना। इसमें जो स्टेटमेंट दे रखे हैं वो कह रहे हैं कि साइन इनवर्स 2x रूट 1 माइनस x स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू tan इनवर्स x अपॉन रूट 1 माइनस x स्क्वायर। देखो sin इनवर्स 2x रूट 1 माइनस x स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू tan इनवर्स x अपॉन में रूट 1 माइनस x स्क्वायर। ठीक है, अब देखो बेटा, लेट u इक्वल टू sin इनवर्स 2x रूट 1 माइनस x स्क्वायर, v इक्वल टू tan इनवर्स x बाय में रूट 1 माइनस x स्क्वायर। तो बेटा देखो ये आ गया a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर की फॉर्म है, तो मैंने कहा था रूट के अंदर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर की फॉर्म हो तो या तो x या a cos थीटा या a sin थीटा पुट होगा। तो देखो मैं यहां पुट कर रहा हूं, पुट x इज इक्वल टू sin थीटा, तो u इक्वल टू sin इनवर्स 2 sin थीटा रूट 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, साइन इनवर्स 2 sin थीटा 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा होता है हमारे पास cos स्क्वायर थीटा, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट, तो ये बन गया साइन इनवर्स 2 sin थीटा इंटू cos थीटा। अब sin 2 थीटा का फॉर्मूला क्या था, 2 sin थीटा इंटू cos थीटा, तो ये बन गया sin 2 थीटा, साइन से साइन कैंसिल आउट, u की वैल्यू होगी 2 थीटा। अब तो यहां से थीटा की जो वैल्यू आएगी वो आएगी साइन इनवर्स x, तो u इक्वल टू 2 साइन इनवर्स x, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो du बाय dx 2 एज इट इज, इसका आ गया 1 बाय रूट 1 माइनस x स्क्वायर। अच्छा यहां पर भी क्या करेंगे, पुट x इक्वल टू साइन थीटा, तो v इक्वल टू tan इनवर्स ऊपर साइन थीटा नीचे रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो v इक्वल टू tan इनवर्स साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपना cos कैसे निकालेंगे, इसके से स्क्वायर रूट करके वैल्यू आ गई cos थीटा। देखो सेम स्टेप, अब tan इनवर्स sin थीटा अपॉन cos थीटा मेरा बन गया tan थीटा,
tan से tan वैल्यू आ गई थीटा, तो दैट इंप्लाई b इज इक्वल टू थीटा की वैल्यू कितनी है sin इनवर्स x। डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो dv by dx 1 by रूट 1 माइनस x स्क्वायर। तो मेरे पास अगर dv by dx इज इक्वल टू रूट 1 माइनस x स्क्वायर, तो नाउ du by dv इक्वल टू du by dx अपॉन dv by dx। तो ये वैल्यू होगी 2 by रूट 1 माइनस x स्क्वायर अपॉन 1 by रूट 1 माइनस, इससे ये कैंसिल आउट हो गया, तो du by dv इक्वल टू 2 विच इज द रिक्वायर्ड आंसर। तो इसका आंसर 2 बेटा। अब जो इसका बेटा फोर्थ पार्ट है ना, सेम कर रहे हैं आपको इसी पार्ट की तरह, ठीक है, कोई भी डिफरेंस नहीं है, तो वो आपको खुद करना है, ठीक है। तो फोर्थ पार्ट अब आपको खुद करना है, ठीक है। तो आज के लिए बेटा इतना ही, बाकी हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।